वेलकम दोस्तों, रघुवंश एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो शुरू करने से पहले आपको पहले जो पास्ट कंटिन्यूअस के लिए एक्सरसाइज दी गई थी वो करके मैं आपको दिखाता हूं, जिससे आपको पता चले कि आपने क्या किया, कितने सेंटेंस ठीक किए और कितने गलत किए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। दोस्तों ये वो एक्सरसाइज है जो आपको दी गई थी। चलिए इसको करके देखते हैं। बंदर बार बार पेड़ पर चढ़ रहा था। तो बंदर हमारा सब्जेक्ट है, द मंकी। ये सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना ही इंटरोगेटिव है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। द मंकी सिंगल है तो वाज लगेगा। द मंकी वाज, क्लिम माने चढ़ना और आईएनजी लगा दिया है हमने, क्लिम्बिंग द ट्री रिपीटेडली। तो ये बार बार आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं, बार बार चढ़ने से पहले पूरा लिख सकते हैं, बार बार चढ़ रहा था। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, द मंकी वाज क्लिम्बिंग, मंकी चढ़ रहा था पेड़ पर बार बार। या आप ऐसे लिख सकते हैं, द मंकी वाज रिपीटेडली क्लिम्बिंग द ट्री। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको जो अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल करें। वह मार्केट में शॉपिंग करने जा रही थी। ये भी सिंपल सेंटेंस है, तो वह के लिए शी और सी के साथ वाज यूज होता है। सी वाज, गो के लिए जाना, गोइंग टू शॉप, शॉप माने खरीदना और शॉप माने दुकान भी होती है। गोइंग टू शॉप कहाँ? इन द मार्केट। छोटू कार चला रहा था। तो छोटू लिख लेते हैं, छोटू वाज ड्राइव और आईएनजी ड्राइविंग द कार। शोभा अपना कमरा सजा रही थी। तो शोभा वाज डेकोरेटिंग हर रूम। ये भी सिंपल सेंटेंस है। माता जी रसोई में खाना बना रही थी। माता जी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माता जी, या फिर यह लिख सकते हैं द मदर। ठीक है, जैसा आप समझे। माता जी वाज, कुक माने खाना बनाना, खाना बना रही थी, वाज कुकिंग खाना बनाने के लिए। शी वाज कुकिंग इन, कहाँ? रसोई में, द किचन। दूध वाला दूध नहीं बेच रहा था। द मिल्कमैन was not, सेल माने बेचना, सेलिंग द मिल्क। उसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। उसके, कोई लड़का है या लड़की है या कोई इंसान है जिसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो his children
वर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, चलिए। मोटू आम नहीं खा रहा था। मोटू वाज नॉट ईटिंग द मैंगो। राजा पतंग नहीं उड़ा रहा था। राजा was not flying the kite। ठीक है दोस्तों। रानी राजा का इंतजार नहीं कर रही थी। रानी हमारा सब्जेक्ट है। रानी was not waiting for राजा। देखिए दोस्तों, ये राजा और रानी राम भी हो सकता है और किंग और क्वीन भी हो सकता है। तो मैं अभी इनको नाम लेके चल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने नाम लिख दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ राजा और रानी दोनों ही नाम होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर ये राजा रानी वो वाले हैं तो द क्वीन was not waiting for the king। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और देखते हैं क्या डिफरेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा चार्ट। यहाँ है फ्यूचर और ये रहा हमारा कंटिन्यूअस, यानी कि ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान जैसे कि आपने देख ही लिया है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और हेल्पिंग वर्ब हमारी विल बी और शैल बी होगी। और विल और शैल का यूज कहाँ कहाँ करते हैं ये आपको अभी तक पता चल चुका है। बस उसके साथ में बी का इस्तेमाल करना है। चेंजेस थोड़े से अलग होंगे। जब नोट लगेगा तो शैल और बी के बीच में लगेगा, विल और बी के बीच में लगेगा। यानी कि जब नोट लिखा जाएगा तो विल नोट बी लिखा जाएगा या शैल नोट बी लिखा जाएगा। तो जब ऐसे आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो जो दो हो, जैसे कि ये विल बी है, हैव बीन, हैज बीन, तब उनके बीच के नोट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो और थोड़ा सा इंटरोगेटिव में भी चेंजेस होगा। यहाँ आके आप देखेंगे विल और शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद बी लिखेंगे। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। जब आपकी डुअल यानी कि दोहरी, ये डुअल है, ऐसी हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे मैंने बताया है अभी, हैज बीन, हैव बीन, वुड हैव, ये शुड हैव, तो ऐसी आगे अभी और आएंगी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो आप उनके बीच में ही नोट का यूज कीजिए। और इंटरोगेटिव में आप यहाँ देख लेंगे कि उनका यूज कैसे करते हैं, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद यही चीज़ आपको आगे भी अप्लाई करनी है जब डुअल हेल्पिंग वर्ब होगी ऐसे ही। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, आप देखेंगे थोड़ा बहुत फर्क है हेल्पिंग वर्ब का। और ये नोट इसके बीच में आता है और विल और बी के बीच में आपका सब्जेक्ट है। तो ऐसे ही यहाँ भी है। चलिए दोस्तों, अच्छा हुआ कि हम इसको प्रैक्टिस करके देखें। तो पहले हम कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के, धीरे धीरे हमें चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों देखिए, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इनको करके देखते हैं। वह स्कूल जा रहा होगा, तो वह है हमारा सब्जेक्ट ही। और जैसे कि हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई है, विल बी या शैल बी। तो ही विल बी हेल्पिंग वर्ब हो गई। जा रहा होगा गोइंग,
अब कहाँ जा रहा होगा? स्कूल, टू द स्कूल। मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे। स्कूल के लड़के, ये पूरा सब्जेक्ट है। खेल रहे होंगे मेन वर्ब है। क्रिकेट कहाँ? मैदान में, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो द बॉयज ऑफ स्कूल, ऑफ माने अक्सर हम का के लिए यूज करते हैं, लेकिन ऑफ के आगे बहुत सारे यूज होते हैं, ये आप देखेंगे, पर जनरली आप इसका यूज का के लिए कर सकते हैं। जैसे राम का, तो ऑफ राम, ठीक है। तो ऐसे आप इनको यूज करके देखते रहिए, इनका धीरे धीरे आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। लेकिन बाद में जब एडवांस लेवल की सीखेंगे तो वहाँ इनके अर्थ बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल जनरली आप इनका यूज इसी के लिए करेंगे। द बॉयज ऑफ स्कूल विल बी, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्या कर रहे थे? प्लेइंग। प्लेइंग क्या? क्रिकेट। क्रिकेट कहाँ? इन दी, जैसे कि यहाँ में लिखा है ना, ये में, इन माने में का इस्तेमाल करते हैं। इन दी, मैदान के लिए फील्ड लिखा होता है या ग्राउंड। स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा। तो मेरा भाई, माई ब्रदर विल बी, गा रहा होगा यानी कि सिंगिंग। कहाँ? सिंगिंग है, सॉन्ग भी लिख सकते हैं, या सिंगिंग खाली गाना गाना है तो बता ही रहा है ये गाना गा रहा होगा। माई ब्रदर विल बी सिंगिंग ऑन, कहाँ? दी स्टेज। तो पहले भी आपको बताया है ऑन पर के लिए यूज होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आप याद करते चले। चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा। द पीएन, सॉरी, द पीएन विल बी, रिंग माने बजाना, दी बेल कहाँ? इन दी स्कूल। ठीक है दोस्तों, ये वाला शायद मैं भूल गया हूं, ये यहां बना देता हूं सबसे नीचे। वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। ही विल बी, सेल माने बेचना, सेलिंग क्या? वेजिटेबल्स। कहाँ बेच रहा होगा? बाजार में, इन द मार्केट। तो देखिए आप, अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनाए जाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस के 5 सेंटेंस मैं बना चुका हूँ यहाँ तक। इसके आगे की आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के, तो इनको भी बना के देखते हैं। माताजी खाना नहीं बना रही होगी। द मदर विल नॉट, जैसे कि आपको बताया है नोट बीच में आएगा और फिर बी आएगा। विल नॉट बी कुकिंग, कुक माने खाना बनाना, कुकिंग क्या नहीं बना रही होगी? खाना, दी फूड। हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। हम, वी विल नॉट बी
जा रहे होंगे, गोइंग टू दिल्ली। कब? टुमारो। मैं सब्जेक्ट हुआ, मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा। खाना खाने के लिए ये लगा दिया है मेन वर्ब, और उस समय दैट टाइम। आई शैल नॉट बी ईटिंग क्या? दी फूड किस टाइम? एट दैट टाइम, उस समय। इसके लिए मैंने आपको लिखवाया हुआ है, उस समय के लिए एट दैट टाइम लिखा जाता है। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट बी क्या? प्लेइंग क्रिकेट कहाँ? इन दी ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, ग्राउंड। फिर भी लिख सकते हैं, हवा में बादल नहीं तैर रहे होंगे। तो बादल हमारा सब्जेक्ट है। द क्लाउड्स विल नॉट बी, और फ्लोट माने तैरना होता है। फ्लोट माने तैरना, ये वो वाला तैरना नहीं है, स्विम वाला तैरना नहीं है। ये स्विम जब हम खुद तैरते हैं, या कोई, ये उसके लिए है जब कोई चीज खुद से तैर रही होती है पानी के ऊपर हवा में तैरने के लिए। ठीक है, तो द क्लाउड्स विल नॉट बी फ्लोटिंग कहाँ? हवा में, इन द एयर। ठीक है दोस्तों, यहां तक मैंने कर दी। ये 5 सेंटेंस आप प्रैक्टिस कीजिए। और चलिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप भी देख लेते हैं कैसे यूज करना है। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं क्या शब्द के लिए। तो यहाँ जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बीच में आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, तब आप बी का यूज करेंगे। केवल यही चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। तो चलिए करके देखते हैं। क्या वे लड़के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे? तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा लेते हैं। विल, ये लड़के यानी कि बॉयज, ये हमारा सब्जेक्ट है। विल द बॉयज बी, स्नान करने के लिए आपको बताया था टेकिंग बाथ, या फिर खाली बाथिंग भी लिख सकते हैं। कहाँ? इन दी स्विमिंग पूल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। क्या बंदर पेड़ से कूद रहे होंगे? तो क्या के लिए आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। विल द मंकीज बी, विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री। कहाँ से? फ्रॉम द ट्री। तो फ्रॉम लगाया है से के लिए, ध्यान रखेंगे इसको भी। क्या बॉलर गेंद फेंक रहा होगा? विल द बॉलर, बॉलर यानी कि बॉल फेंकने वाला। विल द बॉलर बी, थ्रो माने फेंकना, थ्रो माने फेंकना। ING, क्या फेंक रहा होगा? दी बॉल,
ठीक है दोस्तों, क्या कबाड़ी पुराना सामान खरीद रहा होगा, तो कबाड़ी के लिए हम क्या लिखते हैं, जंक डीलर, जंक डीलर कबाड़ी। आपके यहाँ भी कबाड़ी सामान खरीदने आते होंगे तो उनको जंक डीलर बोलते हैं। तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा स्पेस की कमी है। विल दी जंक डीलर बी बाइंग बाई माने खरीदना, या परचेज, परचेज माने भी खरीदना ही होता है। तो विल द जंक डीलर बी बाइंग क्या, ओल्ड गुड्स। अब आप सोचेंगे ये गुड किस लिए लगा दिया, तो देखिए दोस्तों, गुड माने होता है अच्छा, और गुड के साथ में एस लगा होता है तो गुड्स माने होता है सामान। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, गुड्स का मतलब होता है सामान, गुड का मतलब अच्छा। तो क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी, विल सविता बी रीडिंग ए पोएम। पोएम माने कविता, और पोइट माने कवि, जो कविता लिखता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक मैंने बनाए हैं, ये 5 सेंटेंस आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। और अब हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की तरफ जा रहे हैं। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप देखते हैं कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, चार्ट में इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको विल सेल लिखना है, द सब्जेक्ट, और बाद में बी, जैसे यहाँ किया था सेम वैसे ही। और क्वेश्चन वर्ड जैसे पहले आ जाता है वो सब सेंटेंस की तरह यहाँ भी पहले ही आएगा। तो चलिए करके देखते हैं सेंटेंस। ये रही इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की। वह वहाँ इस समय क्या कर रहा होगा, व्हाट विल, और सब्जेक्ट क्या है, वह है ही, उसके बाद हमने बी लगाया है। डूइंग करने के लिए, देयर कहाँ कर रहा है, वहां, किस समय, एट दैट टाइम। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत है, ये दैट नहीं लगेगा, यहाँ इस समय की बात हो रही है ना कि उस समय की। उस समय के लिए दैट यूज करेंगे और इस समय के लिए दिस, क्योंकि इन दोनों का मतलब यही होता है। तो यहाँ लिखेंगे दिस। आपको क्या, सॉरी, आपको इस समय कौन बुला रहा होगा, तो हु, क्वेश्चन वर्ड, विल बी, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। आपको जो है ये ऑब्जेक्ट बनेगा। हु विल बी, कॉल माने बुलाना, यू एट दिस टाइम। ठीक है दोस्तों, राजा बाजार से क्या खरीद रहा होगा, वॉच विल, सब्जेक्ट आएगा अब, राजा, और फिर लगेगा बी। खरीदने के लिए मैंने बताया था परचेज या बाई, परचेजिंग, कहां से, फ्रॉम द मार्केट। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा देखते हैं। मास्टर जी
मास्टर जी के लिए लिखेंगे द मास्टर कमरे में, सॉरी ये इंटरोगेटिव है। मास्टर जी कमरे में किसे पढ़ा रहे होंगे? तो किसे और किसके किसको के लिए होम का यूज होता है? होम विल द मास्टर, इसके बाद लगेगा आपका बी टीचिंग। कहाँ? कमरे में, इन द रूम। लड़के इस समय कौन सी फिल्म देख रहे होंगे? कौन सी के लिए आप जानते हैं, इस वर्ड के लिए आप लिखते हैं विच, और कौन सी फिल्म, ये आपका पूरा क्वेश्चन वर्ड बनेगा। विच फिल्म विल द बॉयज, देखिए विल के बाद आपका लड़के सब्जेक्ट है और फिर लगेगा बी, और देखने के लिए फिल्म क्या होता है? वॉच, वॉचिंग। कब? इस समय, एट दिस टाइम। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कितना आसान है, थोड़ा ही चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा चेंज है, और थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीख रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ रही होगी। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने कर दिए हैं, और ये 5 सेंटेंस आपको करके देखने हैं प्रैक्टिस के लिए। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं जो नेगेटिव भी हैं और इंटरोगेटिव भी हैं, उनमें क्या करना होगा वो देखते हैं अब। तो ये कुछ सेंटेंस हैं, इंटरोगेटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा? तो यहाँ देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले तो क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब, विल ही नॉट, जैसे कि आप जानते ही हैं ऐसे वर्ड में क्या होता था कि नॉट सब्जेक्ट के बाद आता था। ठीक है, विल ही नॉट और इसके बाद बी, तो सब्जेक्ट के बाद हम बी लगाते थे, तो यहां हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे और फिर लगाएंगे बी। विल ही नॉट बी, उससे बात कर रहा होगा। बात करने के लिए आप लगाते हैं टॉक, माने बात करना, टॉकिंग टू हिम हो सकता है या हर हो सकता है, हमें पता नहीं है कौन है, क्योंकि उससे की बात हो रही है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। क्या किसान खेत नहीं जोत रहा होगा? तो विल द फार्मर, तो सब पहले लिखा हेल्पिंग वर्ब, द फार्मर नोट के बाद बी लगाएंगे। प्लक माने मैंने बताया था आपको खेत जोतना होता है, PLOUGH, प्लक माने जोतना। प्लकिंग द फील्ड, खेत के लिए फील्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पुष्पा अपना गृह कार्य नहीं कर रही होगी? विल पुष्पा, इसके बाद नोट और फिर बी आएगा, नोट बी, डूइंग करने के लिए, डूइंग क्या, हर होमवर्क, गृह कार्य के लिए होमवर्क, गृह कार्य होम वर्क। ठीक है दोस्तों, राहुल पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा होगा? Why will राहुल नॉट
बी फ्लाइंग क्या द काइट। ठीक है दोस्तों, क्या तुम्हारे गांव में ठंडी हवा नहीं चल रही होगी। ठीक है, तो ठंडी हवा हमारा सब्जेक्ट है, ना कि तुम्हारे गांव। ठीक है, विल दी कोल्ड विंड। ठीक है दोस्तों, ये सब्जेक्ट आ गया। नॉट बी, ब्लो माने हवा का चलना होता है, जो कि आपको पहले भी बताया हुआ है। ब्लोइंग कहाँ चल रही होगी, इन योर विलेज। देखिए दोस्तों, ये 5 सेंटेंस आपको खुद से करने हैं, करके देखिए। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जो भी आपको खुद से करके देखनी है। तो चलिए जल्दी जल्दी उस एक्सरसाइज को भी आपको दे देते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें अपने आप से। और प्रैक्टिस देखिए दोस्तों, ये वो एक्सरसाइज है जो आपको खुद से करके देखनी है। एक्सरसाइज में क्या, बाइक चलाना, बाइक मोटरसाइकिल को बोलते हैं बाइक। और चलाने के लिए क्या होता है, राइड। और ये हो जाएगा राइडिंग। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ हम ड्राइव का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइव माने भी चलाना होता है वाहनों को। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो वाहन चौपहिया है, जिसके ऊपर हम अंदर बैठकर चलाते हैं, उनको हम अक्सर ड्राइव करते हैं। लेकिन जब हम किसी के ऊपर बैठकर दुपहिया वाहन या गधे घोड़े पर चलते हैं, तो उसको हम राइड करना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फर्क आप हमेशा याद रखेंगे। तो बाइक चलाने के लिए ये मैंने बता ही दिया आपको, राइड का इस्तेमाल करते हैं। लड़के स्कूल में हॉकी खेल रही होगी, हॉकी के लिए आपको हॉकी ही होती है, हॉकी। कुत्ते अजनबी जो है स्ट्रेंजर्स होते हैं। अजनबी, तो अगर अजनबी एक है तो एस हटा देंगे, एक से ज्यादा है तो स्ट्रेंजर्स हैं। भौंकने के लिए बार्क का इस्तेमाल करते हैं, मैं दोबारा बता देता हूं। जंगल में मोर नाच रहा होगा, मोर के लिए आप पीकॉक का इस्तेमाल करते हैं। PEACOCK, पीकॉक, मोर। और नाचने के लिए तो आप डांस का इस्तेमाल करते ही हैं। और शाइन, चमकने के लिए। दिल्ली नहीं जा रहेंगे, स्टेज, नाचने। छाता तो पता ही है, पढ़ाई होगा ABCD में, U फॉर अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला के लिए स्पेलिंग लिखवा देता हूँ, UMBREAALA, अम्ब्रेला माने छाता। मधुर, स्वीट। और नदी में तैरने के लिए, नदी के लिए तो आप रिवर लिखते ही हैं। तो बाकी मीनिंग आपको पता ही है, जो पहले लिखवाए भी गए हैं। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप इसको करेंगे और बहुत अच्छी कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस ठीक करेंगे। दोस्तों, अगर प्रयास अच्छा लग रहा हो हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और वीडियो तो सारी की सारी
करते चलें आप, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है तो एक वीडियो में लाइक तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।